India, the Aravalli Hills. Save Aravalli. The Aravallis. अब वो भी अरावली खत्म है। इंडिया का अरावली काटा जा रहा है। अरावली को ले लीजिए आप, 100 मीटर की ऊंची इमारतों वाली जो भी हिल है उनको काटने की बातें कर रही है सरकार। ना किसी युद्ध में, ना किसी डिजास्टर में, बल्कि फाइल के अंदर डेवलपमेंट के नाम पर। और जब ये पहाड़ कमज़ोर होगा तो सिर्फ पत्थर नहीं गिरेगा, इंडिया की हवा, पानी और क्लाइमेट गिरना शुरू हो जाएगा। इस वीडियो में कोई एलिगेशन नहीं, सिर्फ रिपोर्ट्स, डेट्स और प्रूफ होगा। आज इंडिया दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड देशों में से एक है, और जब हम पॉल्यूशन की बात करते हैं हम अक्सर सिर्फ गाड़ियाँ और फैक्ट्रीज को ब्लेम कर देते हैं, पर पोल्यूशन का एक बड़ा हिस्सा शहर के बाहर से भी आता है, डेजर्ट डस्ट और ड्राई विंड के थ्रू। और इसी जगह पर एक नेचर का सिस्टम काम करता है। इस सिस्टम का नाम है अरावली रेंज। 3.1 बिलियन ईयर पुरानी, दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन सिस्टम में से एक, गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ, दिखने में शांत पर काम बहुत पावरफुल। अरावली थार डेजर्ट से आने वाली गर्म धूल भरी हवाओं को भी रोकती है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करती है और टेम्परेचर और रेनफॉल को भी बैलेंस रखती है। इसलिए साइंटिस्ट इसे नॉर्थ इंडिया का लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं। अगर अरावली नहीं होती तो रेगिस्तान कब का दिल्ली तक आ चुका होता। इस पहाड़ ने सिर्फ ज़मीन नहीं, पूरी सिविलाइजेशन को शेप दिया। तो सवाल ये है, अगर अरावली इतनी ज़रूरी है तो इसे काटने की क्यों बात हो रही है? जवाब है डेवलपमेंट प्रेशर। माइनिंग, रोड्स, हाउसिंग और सबको ज़मीन चाहिए। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अरावली हिल के एक यूनिफॉर्म इलीगल डेफिनेशन एक्सेप्ट की। ये डेफिनेशन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के पैनल की रिकमेंडेशन पर बेस्ड थी। इसके मुताबिक सिर्फ वही लैंडफॉर्म अरावली माने जाएंगे जो अपने आसपास के ट्रेन से 100 मीटर ऊपर हैं। इस रूल को कहा गया 100 मीटर एलिवेशन रूल। फॉरेस्ट सर्वे और एक्सपर्ट के मुताबिक इससे 90% से भी ज़्यादा अरावली हिल्स लीगल प्रोटेक्शन से बाहर आ सकती है। यानी इकोलॉजिकली काम तो चल रहा था पर कानूनी प्रोटेक्शन हट सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सस्टेनेबल माइनिंग के लिए एक प्रॉपर मेंटेनेंस प्लान बनाया जाए, और जब ये प्लान रेडी हो जाए नए माइनिंग लीक्स रोके जाएं। कोर्ट का मानना था बैलेंस बनाना जरूरी है, लेकिन सब लोग इससे एग्री नहीं कर रहे हैं। इस डिसीजन के बाद सिर्फ एक्सपर्ट नहीं बोले, लोग सड़कों पर आए। एनवायरमेंटल ग्रुप्स और सिटीजन्स ने इस रूलिंग के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की। अरावली वास्तविक जन अभियान जैसे कैंपेन लॉन्च हुए। गुड़गांव, एनसीआर और राजस्थान के एरिया में प्रोटेस्ट मीटिंग और पब्लिक डिसीजन हुई। लोगों का कहना है पहाड़ों को सिर्फ हाइट से डिफाइन करना उनके इकोलॉजिकल रोल को इग्नोर करता है। उनका डर सिंपल है, अगर अरावली का प्रोटेक्शन कमजोर हुआ तो पॉल्यूशन बढ़ेगा और पानी और नीचे जाएगा और सीधा शहरों का प्रेशर और ज्यादा बढ़ेगा। ये प्रोटेस्ट किसी के पार्टी के नहीं, ये अपनी जमीन और सांस के लिए है। अरावली का नुकसान एक दिन से नहीं दिखेगा, पर धीरे धीरे ज्यादा गर्मी, ज्यादा दस्त और ज्यादा बीमारी, और इसका बोझ सबसे पहले बढ़ेगा कॉमन आदमी पर। डेवलपमेंट जरूरी है, पर अगर नेचुरल प्रोटेक्टर ही खत्म हो जाए, डेवलपमेंट से नंबर बनकर रह जाता है। अरावली बोल नहीं सकती, पर वो हर रोज काम कर रही है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम समझ रहे हैं?